काल में चैतन्य की महिमा नहीं है, विभाव की तुच्छता नहीं लगी, पद से और विभाव से विरक्तता नहीं हुई, इसलिए मार्ग नहीं मिला। उत्कंठा नहीं, आलसी जीव कल करूँगा ऐसे मंदरूप पद पर कहते हैं, वहाँ कल की आज होती नहीं और जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही अलग काल चला गया। कल श्री महावीर भगवान का जन्म कल्याणक एवं पूज्य गुरु श्री कांजी सोनी के परिवर्तन की 90वीं वर्षगांठ। अनंत काल में चेतन की महिमा नहीं आई। मैंने ऐसा भी काल चला गया कि अपने को अपनी महिमा नहीं आई। ऐसा भी समय चला गया कि अपन अपना कोई नहीं पहचानते। ऐसा भी समय चला गया कि अपना क्या कर्तव्य है समझता है, क्या कर्तव्य अपना, क्या कर्तव्य पालना करना, बस ये कर्तव्य माना है अपना। कैसा है, अरे कैसी कैसी बात है, ये अपना डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। आखिर अपना जन्म हुआ काहे के लिए है, ये इस काम के लिए हुआ है क्या? ये तो जैन कुल में नहीं आया तो तुमसे अच्छा कर लेते हैं, उसमें क्या है? चेतन की महिमा ही नहीं आई। अब महिमा तो ठीक है, चेतन की बातें ही नहीं सुनता है कि यह सब सुनने आ रहे, सुनना है क्या सुनने आ रहे हैं? ये सुनते समय यहाँ उपस्थित होना कषाय की मंदता का सूचक है, बस 1.5 साल समझ में नहीं आ रही, ये मोह की तीव्रता का सूचक है। कोई समझ में आएगी क्या बात है? यहाँ पे आना कसाई की ममता है। हाँ, तो कषाय की मंदता जब तो यहाँ है, तीव्र होती तो खाता पीता इधर उधर भटकता, और एक शर्त है ना साथ में समझ में नहीं आ रही, उसका कारण है मोह की तीव्रता है। दर्शन मोह की तीव्रता है, चारित्र मोह की मंदता है। दर्शन मोह की तीव्रता में आत्मा की बात रुचती नहीं है, चारित्र मोह की तीव्रता में सुनने नहीं आएगा। और ये गुरुदेव के सिवा कोई रहस्य नहीं निकाल सकता है इसको। कैसे अलग की बात, गुरुदेव नहीं आए थे उसके पहले, अभी भी जो इस तत्व से अनजान है उनका एक ही जवाब, एक ही काम, काय के मंदिर जाना कि देखो भाई जैन कुल में अपना जन्म हुआ है तो परिणामों को संभालो। जैन धर्म जो है वो परिणामों का धर्म है और परिणामों को संभालना चाहिए। इतनी बात चलती थी जब तक तत्व नहीं समझे तब तक, और गुरुदेव के पहले से यही चलते थे। ये जब आए हैं उन्होंने कहा कुछ नहीं, परिणाम क्रिया और अभिप्राय, परिणामों का बंध बहुत थोड़ा सा होता है, क्रिया का तो होता ही नहीं, वो तो कुंडल की है। अभिप्राय संभालो, और अभिप्राय के सुदृढ़ अगर वो बचाए ही थी मंद होती नहीं है। ये रहस्य को समझे, क्या किसी भाग्य से बात आ गई, इसको महिमा नहीं आती इस बात में। अभी भी जो सुनता है तो परिणाम सुधारने के उद्देश्य से सुनता है, अभिप्राय को सुधारने का प्रयत्न करता होता तो लक्षण कुछ और होते हैं उसके। अभिप्राय में जीवाणी परिवर्तन बार बार ही कह रहे हैं उसको, परिणामों का बंधन बहुत थोड़ा सा होता है, क्रिया का बंधन होता ही नहीं है क्योंकि वो कुंडल की है। अब जब एक बंधन होता है वो अभिप्राय का, अभिप्राय समझते ही नहीं, तो वो अभिप्राय नहीं समझता, कोई तो अभिप्राय की तीव्रता है। अब देखो शब्द है सुनना, महिमा नहीं आई। नंबर 1, विभाव तुच्छ नहीं लगे। विभाव माने पाप का और पुण्य का परिणाम। ये पाप का परिणाम भी कर्तव्य लगता है और पुण्य का परिणाम भी उपादेय लगता है, तुच्छ का लगता है। ये दूसरी शर्त है। अब देखो इसमें अपने कितनी शर्तें पालन हो रही। अज्ञानी कहता है कि मेरे साथ थोड़ा तो राग घटा है। जिनवाणी कहती है कि उपादेय बुद्धि में राग घटता ही नहीं है, इसको उपादेय चलो इसमें क्या घटेगा।
अरे जीव दर्शन के रहस्य जिस राग की, जिस कषाय की उपादेय बुद्धि चल रही है, कोई घटता है क्या? उपादेय है मतलब घटता है। ये उपादेय है तो फिर घटता है। क्या घट रहा है? यही तो कह रहे हैं। तो बाहर अब इतना भ्रम हो गया, तो बाहर जो दिखता है ना वो परिवर्तन लेशा का परिवर्तन है। लेशा कम ज्यादा होती रहती है। अनंत बात रविलिंगी वो पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म शुक्ल कपोत, कृष्ण नील कपोत, तो पीत पद्म शुक्ल लेशा तक चला गई है, जाति तो अनंतर बंदी की है। ये रहस्य को कौन जाने हैं? वो तो समझता, देखो मंदिर में जाते हैं, जैनी है, सामान्य व्यवहार है, किसी अड़ोसी पड़ोसी से लड़ते नहीं है, ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खाते हैं, अभक्ष अन्याय नहीं करते हैं, हो गया जैन। इसमें तो ABCD नहीं है जैन दर्शन की। ये तो लौकिक सदाचार सामान्य व्यवहार है, इसमें क्या दम है? अरे आप लोग कोई बात अच्छी भी लगती है कि नहीं लगती है? अरे कैसी बात है। फिर क्या हुआ? दूसरी शर्त, तीसरी, पर से और विभाव से विरक्तता ही नहीं हुई। आपको तो गई, आप जो चिंतन करते हैं उसे देखना कि इसकी चिंता ज्यादा होती है। पर से और विभाव से दो चीजें, अभी विभाव तो पहचानते ही नहीं है, और पर से कितना विरक्त है अपना कलेजा टटोल के देखना, वो अपने परिणाम से पता लगेगा कि पर में कितना आसक्त है और कितना विरक्त है। इसमें बोलने से तो क्या सब बोल जाएगा? बोलना तो बहुत अच्छा सिखा दिया, बोल रहे कोई मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। अरे एक समय का राग कर ही नहीं मेरे तो। अरे वाह कितना अच्छा बोलता है तू, तेरा बोलने से शोभती नहीं है बात है। कुछ बात समझ आ रही क्या? ये ऐसा बोलने वाला जीव दर्शन को बदनाम और करेगा साथ, क्योंकि जैसा बोलता वैसा समझता ही नहीं कुछ भी। क्या करेगा कैसे? एक एक शब्द ये भगवान बनाने की ताकत रखते हैं, और इसको इसी एंगल से सुनना चाहिए। हर दिन जो आज जो भी सुना है तो इसको 3 पॉइंट लगा के देखना चाहिए। नंबर 1, चेतन की महिमा कितनी आई। नंबर 2, पुण्य का परिणाम तुच्छ लगा के नहीं, पाप का परिणाम अपने को नरक ले जाने वाला लगा कि नहीं लगा। नंबर 3, कोई पर से विभाव से विरक्तता हुई कि नहीं हुई, तो पर में तो आसक्त चल रहा। तब ये कोई सुनने के लखन है क्या? 3, 4, और इसलिए मान मिलेगी। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, अनादिकाल चला गया, अब क्या करा? ये सौभाग्यशालियों में है अपन जिसको ये बात सुनने को भी मिल गई। तो ये 3 होमवर्क करेगा कैसे? जो सुनेगा बार करोड़ बार विचार करेगा तो एक बार विचार में आएगा कि जो जिनवाणी कह रही है रिजल्ट इसीलिए 0 है। अब क्या उत्कंठा रही। नंबर 2, आलसी जीव, कल करना बनाने तो क्या है, आज थोड़ा समझ ही नहीं, कल आ जाएगा। सब अपने आप को ठगता है। इतना अलौकिक बात है, ऐसे मन रूप से वर्तता है, इसकी कल की आज होती ही नहीं है। और फिर क्या होगा? जीवन समाप्त जाओ अगले जन्म। कितने अलौकिक बात है। जरा इन बातों की महिमा लाना चाहिए। तो मैंने कोई आज अद्भुत बात सुनी। टोडरमल जी कह रहे हैं कि इस मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है। पूरा मिथ्यात्व तो कितना खतरनाक है। तो इस जन्म में अगर मिथ्यात्व का अंश रह गया तो पूरे मिथ्यात्व को ले आएगा। तीनों चीज एक साथ ही होगी ना बड़ी। अरे तो होगी, महिमा आना चाहिए चैतन्य की तो विरक्तता, और तुच्छता आएगी, तुच्छता आएगी तो विरक्तता आएगी। अब ये सब अपने समझने की बात है। अपना होमवर्क क्या चल रहा है, दूसरे को क्या समझाए में क्या करें। अपन कोई इंडिविजुअल अपन तो अपना विचार करो कि भाई अपने को विभाग तुच्छ लग रहा है कि उपादेय लग रहा है। अपने को अपनी आत्मा की महिमा आ रही, धन की थोड़ी बहुत उतरी कि नहीं, धन की, संयोग की, कषाय की चढ़ी बिल्कुल नशे में धुत है। मैं बहुत ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान का मत चढ़ गया। मैं बहुत सुंदर हूँ, रूप का मत चढ़ गया। मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी स्वस्थ हूँ, शरीर का मत चढ़ गया। मैं संपन्न हूँ, परिवार भरपूर है, परिवार का मत चढ़ गया। जैसे सबकी तो शराब पी के बैठा हो, अब इसके दशा देखो जरा। वो शराबी थे, एक आध घोर में सुधर जाके 2-4 रेपटे पड़ेंगे। मोह माह मत पियो अनादि
भूली आपको धर्मत्वाद खूब अनंत काल भटका। अब देखो ये 280 का भावार्थ है, आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना। वस्तु का स्वभाव 3 तरह का हो गया। अपन ने बताया मैं शुद्ध हूँ, अपरिणामी हूँ, परिणमन होते हुए भी मैं स्वयं अशुद्ध रूप नहीं परिणमता हूँ। ऐसा स्वभाव होने पर भी पर्याय में जो अशुद्धता आती है वो मेरी खुद की क्षणिक अशुद्ध उपादान के वश अपने स्वभाव को छोड़ने के कारण, अनादि से ग्रहण नहीं करा छोड़ने की तो क्या बात करें, और भाषा में तो ऐसे ही आता है। अनादि के अशुद्ध उपादान के कारण स्वभाव को छोड़ने से अपना लक्ष्य जब बाहर जाता है तो यहाँ विकार उत्पन्न होता है। जब विकार उत्पन्न होता है तो उस पदार्थ को निमित्त कहते हैं। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। ऐसा जान जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। कितने व्रत और उपास करेगा और कितने शास्त्र पढ़ेगा तो ज्ञानी होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। ये बात आज समझ में आएगा, आज मोक्ष मार्ग में एंट्री हो जाएगी उसकी। तो ये बात इतनी सरल भी नहीं है कि एक दिन सुने और समझ में आ जाए, और इतनी कठिन भी नहीं है कि इस जीव को समझ में नहीं आए। कठिन इसलिए है कि जितना अभ्यास और समर्पण जिनवाणी इससे चाहती है वह पूर्ण करता है। समझ में इसलिए नहीं आती है कि इसको मोह की महिमा है, इसको कषाय के सहयोग की महिमा है। देखो, सुनना, पढ़ना, याद करना, ये 3 स्टेप तो सावन चलती जो अपन पार कर चुके। अब यहाँ से मुमुक्षु कहलाता है। नेक्स्ट, समझना, समझ करके उसके भाव भाषण का प्रयत्न करना। समय सार यहाँ नहीं दिखे, समय सार यहाँ दिखे उसके, क्योंकि ये समय सार कह रहा है समय नामक आत्मा यहाँ विराजमान है। सारभूत पदार्थ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित सारभूत आत्मा यहाँ मौजूद है। ये समय सार यहाँ है कि यहाँ है? कुछ प्रश्न समझ में आ रहा है? तो यहाँ है वो उपादान है, ये है वो निमित्त है। तो ये उपादान में काम हो तो ये निमित्त है। कोई शब्द समझ में आ रही क्या? समय सार आत्मा को बताने का निमित्त है। और खूब पढ़ो, तेरे लिए तो निमित्त है ही नहीं, क्योंकि निमित्त तो काम हो जाए, यानी इस समय सार से इस समय सार को पहचान ले, तब इस समय सार के ऊपर आरोप जाता है कि ये समय सार भूत निगम में से संदेह आत्मा को जानने का निमित्त है। ये कैसा, ये परिभाषा है। सुनना और अपने ऊपर एप्लीकेबल करना सीखो। अरे ये अगर बुद्धेव नहीं होते तो बताना कौन ही है? हम तो निमित्त और उपादान की परिभाषा याद करके अपने आप को 30 मार्क का शूरवीर समझते, कोई दम नहीं है उसमें। इन गाथाओं का अर्थ 5 कंडीशन में समझ में आएगा। नंबर 1, उसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, उसको निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ये निश्चय से लिखा है कि व्यवहार से लिखा है? द्रव्य गुण पर्याय में कौन से गुण की पर्याय है? कितनी शर्त है? तो ऐसा नहीं पता हो तो इसका अर्थ थोड़े निकाल पाएगा। जो निकालेगा गलत निकालेगा। और तीसरी शर्त निमित्त उपादान। इतना पहले ज्ञान चाहिए। इतना ज्ञान नहीं हो तो हाथ में लगाना इसको, किसी ज्ञानियों के पास बैठ के समझना उसको। कितनी शर्त है? इतना विश्लेषण करने की आपको जरूरत क्या है? आप तो ये बताओ कि अभी हाल जो बोला उसमें आपको क्या समझ में आया? अभी आपको क्या समझ में आया थी बात बोली उसमें से? क्योंकि वो बात आपके कान की थी नहीं, इसलिए आप तो इसमें लगा अपना दिमाग लगाना, और जबकि इस बात को समझने के लिए वो बातें बताई जा रही। क्या करे राकेश? जो वो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, अब इसको समझाने के लिए भूमिका बना रहे, 12 कड़ी सिखा रहे, तो वो पढ़ने ही नहीं उसको। द्रव्य का, गुण का, पर्याय का नहीं पता तो अनादि से नहीं, आप सीखो। पूरे सब कालपोथी वगैरह सब में इसका स्वरूप है। अथवा सूत्र में आप पढ़ो उसको,
शास्त्र समझने की विधि तो तथा सूत्र है। अब वो तो डायरेक्ट समय सार को हाथ लगाएगा तो क्या समझ में आएगी? शाब्दिक ज्ञान भी सही नहीं होएगा, भावनात्मक ज्ञान तो बहुत अलग बात है। द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान इनके अच्छी तरह से स्टडी करे बगैर समय सार की गाथाओं का अर्थ निकालना हंसी खेल नहीं है, तो डूब जाएगा संसार में। जो बातें उपादान से लिखी उसका अर्थ निमित्त से निकालेगा। और अभी भी सब गुरुदेव के आने के पहले ये कहते थे कि कार्य निमित्त से होता है, समय सार की 278 गाथा सिद्ध कर रही है, और आप उल्टा अर्थ निकालते उसका। तब फिर गुरुदेव ने अर्थ निकाल के बताया कि उसका ये अर्थ होता है। कैसे कैसे किया उनके ऊपर बहुत आरोप थे कि आप निमित्त को मानते ही नहीं हो। उन्होंने कहा हम ही निमित्त को मानते हैं, तुमको निमित्त की परिभाषा लगाना खत्म ही नहीं आती है। निमित्त को निमित्त जाने तो सम्यक ज्ञान है, और निमित्त को कर्ता जाने तो मिथ्या ज्ञान है। और तुम बोलते निमित्त और मानते कर्ता उसको, तो तुमको ना कर्ता कर्म पता ना निमित्त उपादान पता है। कैसी कैसी बात है, अपने में तो चल ही नहीं रही, इसलिए अपने कोई बात नहीं, क्या करें। आत्मा जब ज्ञानी हुआ ऐसी घड़ी अपने कब आए कि अपने कोई वस्तु स्वरूप का भावासन हो जाए, अपने को अपना आत्मा शुद्ध भाषित हो जाए, और अपने को ऐसा लगे शायद भले ही हो रही हो, अब ये परिणाम होना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा भावासन हो जाए। और फिर भी परिणाम हो रहा है, फिर परिणाम हो रहा है परद्रव्य के आश्रय लेने से, मेरे स्वभाव का आश्रय छोड़ने से, तो मेरी खुद की पर्याय में हो रहा है, तो स्वच्छंद नहीं हो जाए। इसलिए जिन्होंने कह रही है कि अपना अशुद्ध उपादान से होता है, या दूसरा नाम इसका पर्याय दृष्टि के दो, पर्याय का आश्रय देने पर होता है। और इतनी सरल बात है, मेरे को समझ में आ गई। आज ज्ञानी होने पर हो मेरे को समझ में आ गई कि मेरे स्व का आश्रय में लेता हूँ तो विफलता का जन्म होता है। ये तो मेरी गलती है कि मैंने स्व का आश्रय छोड़ दिया। जब इसका आश्रय दिया परद्रव्य का, तो परद्रव्य किसी उद्गल का आश्रय नहीं लेता, वो कर्म के उदय का आश्रय लेता है। उसकी गाथा भी आ रही है, अगली गाथा। तो मेरे को समझ में आ गई है, तो वो स्वाश्रित होता जाता है, पराश्रितता छोड़ता जाता है। अज्ञानी उल्टा हो गया, वो पराश्रितता बढ़ाता है और स्वाश्रय गाथा बताएंगे कितने वो। इसीलिए तो उसकी संयोग को बढ़ाने की होती है। जितना जितना संयोग बढ़ेगा उतना उतना सुखी होएगा, अगर पराश्रितता होएगा कि सुखी होएगा। अरे कैसी कैसी बात है, इस बात की महिमा लाना चाहिए थोड़ी सी, और इसको अपने को देखना भी सीखना चाहिए कि कहीं इन बातों से विपरीत मेरा चिंतन तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो मनुष्य को आ जाएगा। अभी मौका है इस सत्य बात को सुन करके तत्काल अपने अभिप्राय को बदल ले। परिणामों को बदलने की झगड़े में नहीं पड़े। अभी परिणामों का नाम उदय, परिणाम और उदय के अनुसार होते हैं, ज्ञानी के भी होते हैं। वो आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का स्वभाव जाना। क्या जाना? अपने 3 पॉइंट। नंबर 1, आत्मा से तो शुद्धि है, जो अपने अत्यधिक से चल रहा है। आत्मा में तो स्वभाव से स्वयं शुद्धि हूँ, और द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी स्वरूप हूँ। द्रव्य दृष्टि से मैं पारिणामिक भाव हूँ, और मेरे में परिणमन ही नहीं होता है, तो अशुद्धि होने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब दूसरी बात कि पर्याय के आत्मा के उसी अंश में परिणमन होता है, ये बात सत्य है। तो उस परिणमन को 2 तरह का कह दिया, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान, क्षणिक शुद्ध उपादान। तो उपादान कह दिया दोजीवी है। देखो अभी दूसरा पॉइंट, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप हो। अब पर्याय दृष्टि, पर्याय दृष्टि में द्रव्य जो इसकी दृष्टि है, वो दृष्टि जब द्रव्य को विषय बनाती है तो उसका नाम द्रव्य दृष्टि, और वो दृष्टि और ज्ञान जब पर्याय को विषय बनाता है उसका नाम पर्याय दृष्टि। ज्ञानी को पर्याय दृष्टि होती है कि नहीं? कि ज्ञानी को पर्याय का ज्ञान होता है और द्रव्य की दृष्टि होती है। अज्ञानी को, जो अज्ञानी बोलना सीखता है, वो दृष्टि पर्याय भी रखता है। शुद्ध बोलता है, तो अशुद्धि का जिन्होंने ज्ञान कराती है, तो अशुद्धि का कर्ता स्वयं खुद बनता है।
कितनी समझने की बात है। फिर से देखना, पर्याय दृष्टि से पर द्रव्य के निमित्त से, एक एक शब्द देखना जरा, जो अपने 3-4 दिन से चल रहा वही पॉइंट है सब इसमें। पर्याय दृष्टि से पर द्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। किसी के पर्याय दृष्टि से नंबर 1 द्रव्य का आश्रय छोड़ने पर, अब पर द्रव्य के निमित्त से मैंने अपना स्व का आश्रय छोड़ करके पर द्रव्य का निमित्त का आश्रय लेकर के, यानी अपने त्रिकाली और परिणामी स्वभाव को छोड़ करके कर्म के उदय का आश्रय लेता है, तो वो कर्म के उदय का आश्रय लेता है, उसका नाम निमित्त, और फिर इसके अंदर रागादि रूप बनता है। फिर से देखो, अरे कितनी सरल है, पंडित जी समझ में आ रही है। नहीं आया तो डरना घबराने नहीं है, अनादि से नहीं आ रही है। अब ये परिणाम चल रहा है, नंबर 1, दूसरा जवाबदार नहीं, इतना तो पक्का करो। और ये रागादि रूप परिणाम भी हो तो डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि अनादि से हो रहा है। इतना आसान भी नहीं है कि एकदम परिणाम बदल जाए, परंतु अपना अपराध है और अपनी गलती है कि अपन द्रव्य स्वभाव का आश्रय नहीं ले पा रहे, ये अपना ही अपराध है। तो इसको समझने का भाव वचन का अभ्यास करो, क्योंकि इसको आश्रय लिए बगैर ये बीमारी जाएगी नहीं। भाई डॉक्टर ने कह दिया कड़वी हो कि कैसी, तो ये दवा नहीं खाएगा तो बीमारी नहीं जाएगी। तू चाहता है कि तू दवा तो मैं खाऊं तू ठीक हो जाए, तो ऐसे ही हिल सकता। अब देखो इतना हो गया, इतना फैसला हो गया, तो इसमें रागादि हो गया। अब देखो इसमें एक जो प्रश्न है वो बहुत इसमें जो मार्मिक बिंदु है, धर्मचंद्र साहब का ज्ञानी है, उन्हीं के प्रश्न का जवाब चल रहा है। अरे उठा दो पार्टनर जी, पड़ोस में धर्मचंद्र साहब को हिला दो जरा से। यहाँ पर जो लिखा है ना, द्रव्य दृष्टि से अपरिणाम स्वभावी है, तो ये तो हर जीव का स्वभाव है, परंतु यहाँ ज्ञानी की बात है। तो यहाँ वो अपरिणाम स्वरूप का अर्थ ये है कि उसको जो राग होता है ज्ञानी को, वो अपने राग का अंश द्रव्य में नहीं मिला था, इसका नाम अपरिणाम स्वभावी है। बात समझ में? वो उसको ज्ञानी बना ना, वो तो ज्ञानी बनने पर उसका स्वभाव परिणमित हो गया, ज्ञान रूप। तो ज्ञान रूप परिणमने से अब उसको स्वभाव प्रकट हो गया कि राग के तैरता हुआ उस राग के अंश को अपने द्रव्य में नहीं मिला था, इसका नाम अपरिणमन स्वभावी, क्योंकि ज्ञानी का परिणमन हो गया ना। क्या कह रहे राकेश जी? मैंने पारणामिक भाव तो जीव के पास भी, पर अब इसको ऐसी बुद्धि नहीं पैदा हो रही है कि वो जो रागादि का परिणाम हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने ज्ञान का अंश वो रागादि में मिला देता है, और ज्ञानी को बुद्धि पैदा हो गई तो वो ज्ञान रूप परिणाम करता है, राग को अपने में नहीं मिला था, इसलिए शुद्ध रहता है। समझने की बात, अगर ये भी कला सीख जाए तो इसका परिणाम शुद्धि है। इसने खाली ऐसा माने ही है कि राग मेरे अंदर घुस के घुसा थोड़ी है, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा, राग को घुसा ही देगा। आत्मा का स्वभाव में कुटस्थपना भी है और परिणमन भी है, दोनों को मिला करके आत्मा कहते हैं। तो उसमें उसका जो एक हिस्सा है उसका नाम कुटस्थ है, अपरिणामी बने परिणमन नहीं होता है, पर उसी का जो एक अंश है उसका नाम पर्याय है, और उसमें परिणमन होता है। तो जो कुटस्थ है उसमें विकार भी नहीं होता है, जो विकार नहीं होता तो उसमें शुद्धता भी नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ कि जैसा तैसा बना रहता है। तो आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड, शुद्ध, जैसा अनादि से वैसा वैसे ही है। तो जो मोक्ष और संसार, शुद्धि और अशुद्धि जो होती है वो पर्याय होती है। इतना समझ में आया? अशुद्धि और शुद्धि दो कहाँ होती है? पर्याय, द्रव्य के द्रव्य में नहीं होती। अब उसका कारण
कि अशुद्धि जो होती है वो अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ने से होती है, परद्रव्य से नहीं होती है। आपको बात समझना जरा, अभी तक पढ़ाया है, इसने निमित्त का संग करा है, अभी बात प्योर उपादान से चल रही है। अशुद्धि होती है, बात सत्य है, तो अशुद्धि होती है वो शुद्धता का संग छोड़ने से होती है, अशुद्धता का संग करने से अशुद्धि नहीं आती है। समझने का प्रयत्न करना जरा। इसने पर का अब एक साथ तो सभी काम होता है, जब जीव का श्रद्धान होता है तभी सातों का होता है, पर समझने के लिए क्या करे, कभी इसको समझाएंगे कि देखिए अशुद्धि अशुद्धि है ना, तेरे अंदर नहीं होती है, क्योंकि तू उसका संग कर लेता है इसलिए हो जाती है। तो अशुद्धि का कारण किसको बताया कि उसका संग करना, और अब बात बदल गई है कि नहीं नहीं उसके संग से नहीं होती, संग तो तू करता है ना। अरे उपादान से सुनोगे तो बल आएगा इसको, और निमित्त से सुनोगे ढीला हो जाएगा। कुछ मेथड सीखना है कि नहीं, ये सारी की सारी प्रोसेस अज्ञानी से ज्ञानी बनने की चल रही है, शास्त्र पढ़ने की नहीं चल रही है। वो तो पढ़ा रहे हैं उसके अंदर ज्ञानी का 3 तरह का स्वभाव होता है, हो गई आगम की पढ़ाई। पढ़ने में क्या है कि द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, द्रव्य स्वभाव कुटस्थ एक रूप रहना है, पर्याय का स्वभाव परिणमन करना है, उसका स्वभाव शुद्धि भी है और अशुद्धि भी है। अशुद्धि होती है कहाँ होती है, तो कैसे होती है कि शुद्ध स्वभाव का आशय छोड़ने से होती है अशुद्धि। शुद्धि कैसे होती है कि पर्याय द्रव्य में रहे तो शुद्धि शुद्ध है, द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय में भी शुद्धि पैदा हो जाती है। अरन भगवान के द्रव्य शुद्ध है, पर्याय पूर्ण आशय पूरी डूबी हुई है, तो पर्याय पूरी शुद्ध है। अज्ञानी के पूर्ण अशुद्ध है, ज्ञानी के साधक दशा हो गई, जितने अंश में आश्रय है उतने अंश में शुद्धि है, जितने अंश में पराशय है उतने अंश में अशुद्धि है। अशुद्धि है तो बस ज्ञानी कैसे हो गया कि अशुद्धि है और उसको भला भी नहीं जानता, विकार जानता, उसे हटने का प्रयत्न करता है, उसको विभाव जानता है, उसको हे जानता है, शुद्ध को उपादेय जानता है, शुद्धि बढ़ाने का प्रयत्न करता है। अज्ञानी न शुद्धि जानता न शुद्धि जानता है, क्या करता है क्रियाकांड करता है, फिर क्या करता है अपने को धर्मात्मा मानता है, फिर क्या होता है कि अज्ञान मिथ्या दर्शन होता है। अरे कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुरुदेव नहीं मिले होते तो ये बात आती ही नहीं किसी की समझ में। द्रव्य पर्याय में आत्मा को खताना हंसी खेलनी है। हाल तो शरीर की क्रिया कोई अपनी मान रहे हैं और शरीर की क्रिया से धर्म मान रहे हैं, वो तो अभी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा भी नहीं आया, वो तो जैन दर्शन की एबीसीडी भी नहीं समझ पा रहा है। क्या कह रहे राकेश जी, 28 मूल गुण को धर्म माने, वो तो अपने एजेंडे में ही नहीं है। वो तो शरीर की क्रिया से खड़े खड़े कर रहे और ये कर रहे और मैं मनी दशा हो गई, बहुत दिल्ली दूर है वो तो, अभी जैन दर्शन के एबीसीडी में भी नहीं आया। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की बात चल रही है, शरीर के द्रव्य गुण पर्याय की बात नहीं चल रही है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन होता है, शरीर की क्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ तो गंभीर चल रही है कि आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में 28 मूल गुण का परिणाम होता है कि हाँ होता है। किसको, भावलिंगी को द्रव्यलिंगी को, दोनों को होता है। पर जो भावलिंगी संत है वो इस 28 मूल गुण के परिणाम को पराशयता जानते हैं, इसको अशुद्ध जानते हैं, उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वो अज्ञानी इसको धर्म जानते हैं। 28 मूल गुण, नाम उसका मूल गुण है और वो है अवगुण। अरे कैसी बात है वो अवगुण जाने तो सम्यक ज्ञान है और मूल गुण जाने तो मिथ्या ज्ञान है। अरे कोई बाहर गेम मत देना कहीं, और ये इसको ज्ञान नहीं है इसलिए उसी से देखता है सब। सुनता ही कहाँ है, चाहे जहाँ ढोके आएगा माथा कुछ समझते ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जैन धर्म का कुछ अंश भी है कि खाली वेश है। कैसी बातें हैं। नींद आने की कोई संभावना तो नहीं है।
आएगी कि उड़ जाएगी? इसका मन लगाना कितना पुरुषार्थ है। एक बार सीरियस करो थोड़ा लगे थोड़ा बीच में दूसरा मीठा ही मीठा कब तक खाएगा? एक आध भजिया भी खाएगा, सेव भी खाएगा, नमकीन खाएगा, तो फिर से खा लेगा। ये आत्मा शुद्ध स्वभाव में बताया आपने, तो आत्मा ज्ञान स्वभाव में तो है, तो फिर इसमें लिखा है शुरू में कि आत्मा ज्ञानी हुआ। आत्मा ज्ञानी हुआ माने इसके पास ज्ञान तो है, पर उसका जो परिणमन है वो अज्ञान रूप परिणमन चल रहा है। तो वो अज्ञान रूप परिणमन का भी क्या हुआ? अज्ञान रूप परिणमन कि वो शुद्ध स्वभाव को छोड़ करके परिणमन कर रहा है, तो वो अज्ञान रूप परिणमन हो गया। तो अज्ञान रूप परिणमन हुआ, फिर भी राग रूप ही नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? ज्ञान और राग दो गुण का अलग अलग काम है। राग है वो चारित्र गुण है ना, तो चारित्र गुण का जो परिणमन है वास्तविक, तो चारित्र गुण शुद्ध है, तो शुद्धता के आशय से जो वितराग भाव पैदा होता है वो चारित्र गुण की पर्याय है। राग को तो चारित्र गुण की पर्याय कहने में बहुत शर्म आती है, परंतु जाने कैसे? तो पढ़ाने के लिए उसको ऐसा कहना पड़ता है कि चारित्र गुण की विपरीत पर्याय, और उसमें विपरीतता होती ही नहीं कुछ भी। राकेश जी क्या कर रहे हैं? जिन्होंने पढ़ा है ऐसे ही, जिन्होंने क्या कैसे परिचय कराएंगे इसको बताओ। अब ज्ञान की परिभाषा कि ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान या तो ज्ञान रूप परिणमन करेगा या अज्ञान रूप करेगा। तो अज्ञान रूप परिणमन करेगा तो आत्मा को और स्वभाव को, त्रिकाल आत्मा को और जानने रूप स्वभाव को यानी ज्ञाता रूप, ये तो उसका सम्यक ज्ञान है। ऐसा परिणमन करे तो सम्यक ज्ञान। अब वो भूला तो भूलने पर अपने को अशुद्ध, क्षणिक, नाशवान शरीर ऐसा जानना, तो ज्ञान का अज्ञान हो गया। माने वो ज्ञान अपने बारे में विपरीत प्रचार कर रहा है। आई समझ है? कांग्रेस का और कांग्रेस के विरोध कर रहा है। एक बात। अब जो राग आदि का परिणाम है वो स्वभाव का नहीं है, तो भी उसकी संगत करके कह रहा मेरा है, पर इसलिए उस ज्ञान का नाम अज्ञान है। फिर भी उसने जिसकी संगत करके बोल रहा है उसको घुसने नहीं दिया है। कुछ समझने का प्रयत्न करना जरा। यानी अज्ञान दशा में भी इसने राग की संगति करी, शरीर की संगति करी और अपने की घोषणा भी कर दी कि मैं राग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मेरे से घर के काम चल रहे हैं, तब भी कुछ भी कर नहीं पाया है और न वो राग को घुस पाया इधर। ज्ञान समय भी जो है राग ज्ञान रूप नहीं हो जाता। ये गाजब है। फिर भी आखिर अज्ञान तो हुआ है ना, तो अज्ञान जानना तो चाहिए ना इसको। अरे किसी बात, अब ये अगर ऐसा समझ जाएगा तो अज्ञान को ज्ञान होने में देर थोड़ी है, क्योंकि वो तो ज्ञान का ही अंश है। वो तो सिर्फ अपने कुल की मर्यादा के अनुसार देखना सीख जाए बस। वो भले गैर संगति में जाके निगोली खाने लगा, तो जो आके जो भी कुछ करने लगा, सत्य व्यसन करने लगा, तो कोई बात नहीं है, तो अपने कुल का सदस्य। उसको जरा परिवार के 4 प्रतिष्ठित लोग बैठ करके समझाएंगे, देख अपने कुल में तो यहाँ महावीर बनते हैं, यहाँ पे रात्रि भोजन नहीं चलता है, ये चीनियों का घर है, यहाँ से सब जीव तीर्थंकर बनते हैं, पंचम गुण स्थान वाले बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, तो अपने कुल के अंदर ऐसा रात्रि भोजन और जनिकर्म और ऐसा चीज़ें थोड़ी चलती हैं। तो समझ जाएगा, उसको कुल की याद दिलाओगे तो। और ये जो काम तू कर रहा है इसमें अपना कुल लज्जित होता है, अपने को समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, ऐसा वो समझ जाएगा तो छोड़ देगा। उसमें है कितने देर, कोई ऐसा थोड़ी वो बिगड़ गया तो गैर का ही हो गया वो। और कितनी सरल है जिन्होंने ये कुंदर कह रहा कोई बात नहीं, अज्ञान हो गया तो बहुत बड़ी घटना थोड़ी हो गई, पर ज्ञान तो फिर भी ज्ञान ही रहा है। आपको अभी अज्ञान की इतनी परिभाषा बताई, समझ में नहीं आई क्या? अरे दोनों मिलते ही नहीं कभी भी। ये मिला हुआ देख रहा है, इसी का नाम अज्ञान है। अगर ये मिला हुआ मिल जाए तो 7 तत्व नहीं होते हैं, स्वभाव बन जाएगा, 7 तत्व नहीं होंगे जिन्हें भगवान की दिव्य करी नहीं उतरेगी। अलग अलग है वो सब में ज्ञान है, और एक में ज्ञान हुआ ज्ञान है। ये परिवार जो मैं कह रहा हूँ, जो अपने अंदर उपज रही उसको मिलान तो करो जरा। अगर ये ज्ञान है, ये घोषणा कर दे कि मैं ज्ञान में हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो ज्ञान है।
और ये घोषणा कर दे कि नहीं मैं तो खाता हूँ पीता हूँ, मैं दो हम दो हमारे दो, वही सब परिवार मेरा, मेरे कमाने से धन आता है, वही ये चिल्ला रहा है अज्ञान जोर जोर से, ये अपने खिलाफ खुद ही विचार प्रचार कर रहा है। ये खुद मुझसे कह रहा है मैं अज्ञानी हूँ, तो वो किसको सुना रहा, खूब चार के आपको जो समझ में आए समझ लो। देखो निमित्त से रागा निरूपण, इसलिए अब यहाँ से पलटा क्यों, क्योंकि ऊपर गाथा ज्ञानी की चल रही है और जिसको ये वस्तु स्वरूप समझ में आ गया, इसलिए अब यहाँ से ज्ञानी स्वयं उन भावों का कर्ता नहीं होता है। कौन से भावों का? जो राग रूप और शरीर रूप वर्णन होता है, ज्ञानी उन भावों का कर्ता नहीं होता है। अज्ञानी कर्ता बने बगैर मानता नहीं है। अरे वही मानता ही सुधर जाए तो फिर ज्ञानी हो जाएगा ना। जब अज्ञानी नहीं होता है, जब अज्ञानी नहीं होता है तो वो वस्तु स्वरूप की तरफ से बात है, और अज्ञान को सिद्ध करना है तो वो जो उल्टा हो रहा है वो पता तो करना चाहिए ना, तब पता कैसे लगेगा? फिर से दो बातें है ना, एक अज्ञानी भी ऐसा नहीं होता है, तो ये जो स्वर है तो वस्तु स्वरूप का है, ये तो कुंकुंदाचार्य का, जिनेन्द्र भगवान का, इस वस्तु स्वरूप है, पर ऐसा नहीं मानता, ये भी तो घटना है। तो इसका ज्ञान नहीं होएगा तो ये अज्ञान को दूर कैसे करेगा? स्वयं ही अज्ञानी बना है ना, वो स्वयं ही ज्ञानी बनेगा। तो अज्ञानी बना है तो किसकी पूजा आरती भक्ति से ये ज्ञानी बनेगा? है? इसका जो ताला लगा है वो इसकी बुद्धि से ही खुलेगा। क्या कह रहे हैं? इसी दो टप्पी सरल बात अगर हमको आज से 25-50 साल पहले मिल जाती तो हमारी दशा कुछ और होती। ये तो क्या दुर्भाग्य की बात है कि जब सारा जीवन का खो चुके, जब ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी आई हो, इस बात की महिमा कितनी है। मैंने जिनवाणी कह रही है इसी क्षण ज्ञानी बन सकता है, वो नहीं बन पा रहा है तो ये अपनी अज्ञानता और मूर्खता है। जितना समर्पण जिनवाणी चाह रही उतना दे नहीं पा रहे हैं, उसमें भी अपनी कमजोरी, दूसरा कौन जवाबदार है? आपको 1 तोला सोना खरीदना तो जो उसकी कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। कि साहब 10 रुपये कम है कि आप घर जाओ, सोना कब मिलेगा? मिलेगा ही नहीं आपको। यहाँ तो जितना उसकी कीमत उतनी चुकाना पड़ेगी। आत्मा को प्राप्त करने की जितनी कीमत है उसका क्या कीमत है? कि पूर्ण समर्पण चाहिए, कि 5-10% मेरा परिवार पे और उस पे हो जाए। इसमें 50% नहीं चलता है। मैं 50% ज्ञाता हूँ, 50% करता हूँ, 50% में वो आत्मा की महिमा, 50% कसाई की, कि ये तेरा घर में रखे बात। कैसे अलग हुआ? कोई ऐसा देखा है कि वो कहे कि मैं आधा तो डॉक्टर हूँ पर आधी डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ? अगर कोई ऐसा कह दे तो इलाज कौन कराएगा उसे? हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि बीमार था तो आधा स्वस्थ हो आधा बीमार हो, ये बात तो चल सकती है, क्योंकि ये चारित्र का परिणाम है। इसलिए अज्ञानी स्वयं उन भावों का, कौन से भाव आते हैं? जो इसके अनादिकाल से कर्म के उदय जो बंधे हुए हैं अज्ञान दशा के अंदर, उनका उदय आ रहा है, प्रबंध वो कर्म का उदय फिरने के लिए आ रहा है, और ये उसमें नहीं जुड़े, अपने ज्ञान स्वभाव में जुड़े तो उन कर्म के उदय का ज्ञाता हो जाता है, करता नहीं रहता है। ये जीव अपना अज्ञानी क्यों बना? कि शरीर में हाथ तो अपने कारण से हिला, ये कहता है शरीर बीमार अपने कारण से होता है, ये कहता है कि मेरी लापरवाही से हुआ। शरीर स्वस्थ अपने कारण से होता है, ये कहता है मैंने इतने परहेज करे ना, इतने दवा खाई, उससे हुआ। तेरी बुद्धि को एक कुएं में फेंका, क्या गजब की बात है। कुंकुंदाचार्य ने बात कही है, अमृत चंद्राचार्य ने बात कही है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा इस श्रीमंद भगवान की वस्तु स्वरूप की बातें हम वहाँ से लेकर के आए, तुम्हारे लिए लेकर के आए, तुम हमारे भी काम किए, तुम्हारे भी काम किए।
इसी बात को उन्होंने धारण किया, इसी बात को अपने को धारण करने पे कह रहा है। धारण बाद में कर लेना, समझ तो जाओ। इससे सरल दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। रोटी बनाना, बच्चे को समझाना, पढ़ाना, संभव नहीं, असंभव है वो। घर के किसी मेंबर को अपने फेवर में करना सरल, कठिन क्या संभव। और ये करता क्या है घर पर, और बहाना क्या करता है, अरे मैं तो तुम्हारे हित की कर रहा हूँ, पर इसमें तेरा हित हो रहा है, समझता है कि नहीं। इतनी ऊंची बात सुन के इसका लगता नहीं कि हो मेरा कैसा पुण्य का फल, पुण्य का उदय फला है, मेरे को ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी। मर मन से सुनता है, जैसा सवाल उठ गया उसका। वो धन आ जाए तो अपने आप को पुण्यशाली समझता है। आपका कैसा पुण्य का उदय है, अरे जिसको बात मिलती है उसका पुण्य का उदय, उसमें क्या पुण्य का उदय, उसमें तो उदय है, उसको अपना मान के मिथ्या दर्शन करेगा, और इसको अपना मानेगा तो ज्ञानी बन जाएगा। कौन सा उदय ऊंचा है, नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही समझ। बीच में आधा सेकंड का ब्रेक इसीलिए देते हैं कि कहीं गया हो तो वापस आ जाए। इसलिए उनका ज्ञाता ही होता है। ज्ञानी की बात है कि जब वो अपने स्वभाव को जान लेता है, स्वभाव को जानने पर, द्रव्य की दृष्टि होने पर, द्रव्य में जो कुछ भरा हुआ है उसको स्वीकृत करने पर ज्ञाता स्वभाव का जन्म होता है। जब ज्ञाता हो जाता है तो हमेशा, हर क्षण और पल, नींद में भी अपने स्वभाव की दृष्टि हटती नहीं है। इसलिए वो अपने स्वभाव को जानता हुआ पर को जानता है तो उसका ज्ञाता रहता है। वो जो अपने स्वभाव को जानता नहीं है वो पर का ज्ञाता हो नहीं सकता है। वो कहना सीख जाता है कि मैं पर का ज्ञाता हूँ, पर उसका स्वामी और कर्ता तुम मानते ही है, क्योंकि ज्ञाता वही हो सकता है जो स्वभाव का जानकार हो। ज्ञाता उसी को लागू पड़ता है जो स्व को जानते हुए पर को जानता है, क्योंकि स्व पर प्रकाशक में स्व पहले है। नहीं आ रही बात समझ, स्व पर तो पहले स्व को जानता हुआ पर को जानेगा तो सम्यक ज्ञान है, और स्व को जानता हुआ पर को जानेगा तो खाली पर का जानना मिथ्या ज्ञान है। तो स्व पर जानता नहीं कुछ भी, और ये पढ़ के सब होंदे होंदे अर्थ निकालता है। अब भी हाल इतना तो कहा कि रागादि रूप परिणमन हो ही नहीं रहा है, ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। रागादि राग जो हो रहा है उसका तो ज्ञाता रूप परिणमन कर रहा है वो। डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर तो कैंसर के पेशेंट के दर्द को देखता है, पर दुख रूप परिणमित नहीं होता है, ज्ञान रूप परिणमित होता है, जानने रूप। वो कैंसर के पेशेंट का दर्द डॉक्टर कितना भोगता है। अच्छा, वो ही कैंसर का डॉक्टर अपनी पत्नी के कैंसर को जानता है, तब उसको दुख होता है, पर वो उसको उसके राग का होता है, उसका दर्द नहीं होता है उसको। अंतर समझ में आया। जब वो किसी दूसरे पेशेंट को देखता कि करार रहा है तो जानता है, जानने रूप परिणमन करता है, वो उसका दुख इसको नहीं होता है। पर यही जब उसकी पत्नी आती है और वो करारती है और उसको चेक करता है तो अब उसका जो परिणाम होता है अलग जात का होता है। तो अब वो जानने रूप भी करता है और राग रूप भी इसको भी दुखी होता है। तो ये भी ऐसा अंदर में होता है कि कब ठीक होगी, वहाँ कब ठीक होगी का प्रश्न नहीं है। वहाँ तो लिया, फीस लिया और तुम्हारी तुम जाओ। इससे ज्यादा क्या उदाहरण हो सकते हैं। अब ये क्लास समझ सकता है। अपना बच्चा है, फ्रैक्चर हो गया, कहा रहा है बुरी तरह से, तो जान तो सकता है उसके दर्द, और उसका दर्द ये ले 3 लोगों में संपर्क किया। अगर ऐसा वस्तु स्वरूप हो जाए तो केवल ज्ञानी परमात्मा 7 नरक के नारकियों को जानते हैं और दुखी नहीं होते। ये कला जिन्होंने सिखा रही है वो यहाँ तो जरा सा कुछ जाना किसी का सुखी भी देखा नहीं जाता। इससे ये कैसे सुखी हो गए, ये हमसे ज्यादा संपन्न हो कैसे गया है, ये कहाँ से लेके आया इतना सारा, क्या मायाचारी करी इसने। सुखी हो देख के भी घबरा रहा है और दुखी देख करके फिर है ना, इसको कोई संसार में रहने की अकल ही नहीं है बिल्कुल।
अब देखो अगली गाथा का हेडिंग है अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानता है। फिर से आ रही है एक चार, फिर से आ रहा है कि आखिर ये जीव अज्ञानी कैसे बन गया। यहाँ इन्होंने बताया था ज्ञानी कैसे बन गया। आधार वही है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। उसको जान लिया, ज्ञानी बन गया, और उसको छोड़ दिया, अज्ञानी बन गया। अरे कैसे ये गाथा के लिए फिर इंतजार करो।